सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं आज फिर संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन फिर से एक बार आपकी जरूरत को समझते हुए संज्ञा को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। आज के समय में हिंदी से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण है हिंदी के बारे में जानकारी का अभाव और हिंदी में शुद्धता लाने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। संज्ञा बचपन से ही पढ़ना शुरू होता है, लेकिन अंत तक इसमें कुछ न कुछ हमें भूल होते जाता है। इसलिए आज हम इस विषय को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। संज्ञा हम लोग बराबर को पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन मान के चलिए कि जब दिया जाता है कि संज्ञा चुनने के लिए, तो आपको पसीना चलने लगता है कि कैसे संज्ञा हम चुने। आपको पाठ्य पुस्तक में दिया जाता है या कहीं 2-4-10 लाइन में ढूंढने के लिए दिया जाता है, तो आपको मिल नहीं पाता है। इसका कारण है कि आपके मन में संज्ञा के प्रति काफी कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं। तो संज्ञा के बारे में हम सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में होता है। इसलिए हम प्रयास किए हैं कि दोनों को कैसे पहचानेंगे, जिसको पहचानने में बच्चे लोग भूल करते हैं। ऐसे हम हमारे जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं उसके माध्यम से जो चीज भी हम सीखते हैं या जानते हैं वो सब के सब संज्ञा है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसके माध्यम से हम जितनी जानकारियां प्राप्त करते हैं सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आप पहले से ही जानते हैं। जैसे हिमालय, गंगा नदी या मोहन, सोहन, जितने नाम हैं, गया शहर हो गया, शहर का नाम, यानी जितने आदमी का नाम, लड़कियों का नाम, लड़कों का नाम, पहाड़ का नाम, सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास जाति का बोध हो। जैसे हम पहाड़ कहते हैं तो पहाड़ जाति का बोध होता है, यानी दुनिया के सभी पहाड़ उसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी हमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है पहचानने में। तो हम एक सरल तरीका बताते हैं आपको कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को पहचानना जब हो तो हम उसको बहुवचन बनाएंगे शब्द को। अगर एक वचन से बहुवचन शब्द बन गया तो समझिए कि जातिवाचक संज्ञा, और अगर एक वचन ही रह गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे आप उदाहरण देते हैं, जैसे मोहन। अब मोहन को जैसे बहुवचन बनाते हैं तो मोहनो होता है, जो कि आपको कहीं डिक्शनरी में ऐसा शब्द आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नदी देखिए, नदी जैसे हम लिखते हैं उसका बहुवचन बनाते हैं तो नदियों यानी बहुवचन बन गया। एक पहचान हो गया कि नदी जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक। तो इसलिए जो भी शब्द में आपको कठिनाई अगर लगता है कि कौन व्यक्तिवाचक है और कौन जातिवाचक है, तो उसमें हम उस शब्द को पहले हम बहुवचन बनाएंगे। अगर शब्द का बहुवचन होता हो तो जातिवाचक संज्ञा, अगर बहुवचन नहीं होता है, एक वचन में ही रहता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए हम छात्रों कहते हैं क्या समय आ गया है, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न रहनुमा ना ही कोई हुकूमत, अब कोई तुम्हारा नहीं है। धन्यवाद।